हेलो एवरीवन, मेरा नाम महेश चंद्र है और हम इस लेक्चर में करने वाले हैं जो हॉवर्ड गार्डन ने थ्योरी दी थी मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, तो इनका कहने का मतलब क्या था कि एक व्यक्ति जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से सीखता है, यानी कि कोई देख के सीखता है, तो कोई लिख के सीखता है और कोई सुन के सीखता है। तो ऐसी थ्योरी दी थी इन्होंने। तो ये इम्पोर्टेंट किस किस में है, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, सी टेट के लिए और यूपी टेट के लिए ये थ्योरी उसमें इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस है ना, इसकी थ्योरी क्या बोलती है कि दिस थ्योरी सजेस्ट करती है दैट ट्रेडिशनल साइकोमेट्रिक व्यू ऑफ इंटेलिजेंस आर टू लिमिटेड, यानी कि एक तरीके से ये लिमिटेड होता है। और गार्डनर ने फर्स्ट आउटलाइंड हिज थ्योरी, जो इनकी बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, उस बुक में इन्होंने बोला था 1983 में जो इनकी बुक आई थी कि जो थ्योरी जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस देयर आर सजेस्ट दैट ऑल पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंसेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर व्यक्ति जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे सीखता है और डिफरेंट डिफरेंट उसकी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो इंटेलिजेंस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेज से सीख के ही वो आगे बढ़ता है। ठीक है, तो गार्डनर ने जो प्रपोज किया था वो प्रपोज दैट देयर आर 8 इंटेलिजेंसेस। इन्होंने जो थ्योरी है इनकी, इसमें कितनी है, 8 थ्योरी दी है इन्होंने। ठीक है, 8 थ्योरी दी है एंड हैज सजेस्ट किया है इन्होंने कि पॉसिबल एडिशन ऑफ अ नाइन्थ नोन एज, यानी कि 19 जो 1983 में ये दिया था ना इन्होंने ये, तो इसका कहने का मतलब 19 नोन एज एग्जिस्टेंलिज्म एग्जिस्टलिस्ट इंटेलिजेंसेस, यानी कि 8 वे जो है वो हमारे बन सकते हैं जिस जिस से हम सीखते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे म्यूजिकल है, बॉडीली काइनेसिस है, इंटरपर्सनल है, वर्बल लिंग्विस्टिक है, उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिक्स है और नेचुरलिस्ट है, और ये इंटरपर्सनल भी होता है और विजुअल होता है। अब जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, ये म्यूजिकल, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं म्यूजिक स्मार्ट, यानी कि सुन के सीखना। ठीक है, उसके बाद बॉडीली काइनेसिस की बात करें हम, तो बॉडी स्मार्ट, यानी कि जब हम गेस्चर वगैरह की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बात होती है, गेस्चर वगैरह की, जो एक तरीके से टीचर जब क्लास में टीच करता है तो उसमें वो किस किस तरीके के अपने हाव भाव को प्रकट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पर्सनल की, वो इंटरपर्सनल की, तो इंटरपर्सनल का मतलब होता है पीपुल स्मार्ट, यानी कि जब टू पीपुल आपस में जो है वो बात करते हैं। ठीक है, टॉक टॉक टू पीपुल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वर्ड स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट की बात करें हम, तो यहाँ पे जैसे कि वर्बल लिंग्विस्टिक होता है, यहाँ पे हम जो लाइक बुक्स वगैरह से जब हमें नॉलेज गेन करते हैं, बुक्स से जब हम नॉलेज गेन करते हैं तो वो हमारा हो गया बुक स्मार्ट। उसके बाद लॉजिक स्मार्ट, लॉजिकल यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल, जब हम माइंड का यूज करते एक तरीके से लॉजिकल तरीके से सीखते हैं, यानी कि माइंड का यूज करते हैं, जहाँ पे हम लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अच्छा, नेचर स्मार्ट की बात करें हम, तो नेचुरलिस्टिक, यानी कि जो चीज़ जैसी है, अ, इसको बोलेंगे हम एज इट एज, जो चीज़ जैसी है उसको ऐसे ही प्रकट किया जाए। ठीक है, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही प्रकट करना। उसके बाद सेल्फ स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट का मतलब है इंटरपर्सनल। देखो यहाँ पे दो चीज आई थी, एक यहाँ पे इंट्रापर्सनल, सॉरी है ना, ये इंटरपर्सनल था, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जब इंटरपर्सनल होता है तो दो लोगों के बीच की बात होती है। जब इंट्रापर्सनल हो, यानी कि इंट्रापर्सनल की बात करें हम, तो इंट्रापर्सनल क्या होता है, सेल्फ के लिए, जब हम सेल्फ ही कोई काम करते हैं, जब हम खुद से ही कोई काम कर रहे हैं तो वो सेल्फ हो गया। या लाइक हम सोच रहे हैं कि हमने कल क्या किया था या आगे हम क्या करने वाले हैं, तो जो हमारे माइंड में चीज़ें घूम रही हैं उनको बोलेंगे हम इंट्रापर्सनल, जिसको बोलते हैं सेल्फ स्मार्ट।
अच्छा, पिक्चर स्मार्ट की बात करें तो जैसे कि हमें पैम्पलेट वगैरह देख के या प्रेजेंटेशन पीपीटी वगैरह पीडीएफ से जो हम देख के सीखते हैं, ठीक है, विजुअल स्पेशल, जहाँ पे हम एक तरीके से पिक्चर के थ्रू सीखते हैं, यहाँ पे पैम्पलेट वगैरह की हेल्प से सीखते हैं हम, हमें पीपीटी की हेल्प से पढ़ाया जा रहा है, वो चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्लियर हो गई 8 स्टेज जो वो दी थी इन्होंने, हॉवर्ड गार्डनर ने, जो को 1983 में दी थी इन्होंने, 1983 में दी थी। और कितनी थी, 8 स्टेज थी। और स्टेज भी हमने आपको करा दी। नेक्स्ट करते हैं, इसमें कुछ और हो तो। हाँ देखो, यहाँ पे भी देखो, जैसे कि विजुअल स्पिरिचुअल में, जैसे कि यहाँ पे ये एक टीचर जैसे कि ड्राइंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, और बच्चे जो है वो इसको ही देख के जो है वो सीख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक वर्बल की, तो जैसे कि ये देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये एक तरीके से हमें पढ़ा रहा है, वर्ड के थ्रू पढ़ा रहा है। जैसे कि यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखा, तो ये वर्ड के थ्रू पढ़ा रहा है हमें, जैसे कि जैसे जैसे इन्होंने वर्ड्स का यूज किया। बात करें यहाँ पे इंटरपर्सनल की अब, तो ये देखो, इनका हैंड कहाँ पर है, इनके माइंड पर है, यानी कि जो कुछ सोच रहे हैं और खुद से ही, मतलब किसी से डिस्कशन करने की बात नहीं हो रही, खुद से ही सोच रहे हैं, ये कहीं पे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, नो डिस्कशन, डिस्कशन अदर पीपल, ठीक है, नो डिस्कशन अदर पीपल। अच्छा, इंटरपर्सनल की बात करें, सॉरी, ये इंटरपर्सनल है ना, यहाँ पे भी एक बंदा बैठा है ना, तो ये जब दो लोगों की बात हो रही है, जब यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है ना, तो ये क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बोल सकते हैं टू पीपल टॉक, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इंटरपर्सनल की, इंटरपर्सनल की अगर हम बात करें तो वो, सॉरी, इंट्रापर्सनल, तो इंट्रापर्सनल होता है खुद के लिए, है ना, खुद से ही, मतलब सेल्फ कर रहा है ना ये बैठ के यहाँ पे। और ये जब जो दो लोगों की डिस्कशन हो रही है, जब दो लोगों की डिस्कशन हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारा इंटरपर्सनल। याद रखना, इंटरपर्सनल दो लोगों की होती है और इंट्रापर्सनल खुद, यानी कि सेल्फ की बात होती है, जहाँ पे वो इंट्रापर्सनल होता है हमारा। बात करें हम लॉजिकल मैथमेटिकल की, तो ये साइंस का एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है ये यहाँ पे, है ना, एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि कुछ हमें नया फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। बात करें म्यूजिकल की, तो ये देखो म्यूजिक बजा रहे हैं ना यहाँ पे, तो इससे जो लोगों को हेल्प मिल रही है, इसके थ्रू कोई चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं हम। बात करें हम बॉडीली काइनेसिस की, तो जैसे देखो, ये जैसे जैसे टीचर करेगा वैसे वैसे स्टूडेंट भी करेंगे, है ना, तो इसको देख के ही सीखना, ठीक है ना। जैसे लाइक योगा वगैरह होता है, तो वो बॉडीली काइनेसिस। अच्छा, क्लास में भी टीचर जो कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन से ही बच्चों को शांत कर देता है, कि भाई जो टीचर जैसे कि घूर के देख रहा है बच्चों को, तो वो शांत हो जाते हैं, या वो जो अपने जो हैंड को इधर उधर करके जो है बच्चों को इशारे करके ही कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा है। बात करें हम नेचुरलिस्टिक की, तो नेचर जैसे कि जैसा है वैसा ही, है ना, जहाँ पे सेम की बात होती है, जैसी जो चीज़ है सेम वैसी ही प्रकट करना। आई होप आपको ये 8 स्टेज जो है समझ आई होगी, होवर्ड गार्डनर ने जो दी थी। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका एडवांटेज उठा सकें। थैंक यू सो मच।